हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त मेडी राना हेल्थ केयर, आपके अपने चैनल मेडी राना हेल्थ केयर फार्मेसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं, वैकेंसी आया हुआ है कहां कहां से, वो डिटेल जो है आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में फार्मासिस्ट का, एमबीबीएस का और फिर डेंटल का, सफाई जितना भी मेडिकल लाइन में जितना भी पोस्ट होता है वो मैं सारे का एक में ही वीडियो बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को सबको हेल्प मिल जाता है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेता हूँ। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था एक टाटा वाला। ठीक है, टाटा में जितना भी ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी आया हुआ है वो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अभी आया हुआ है कहाँ से, ईएसआई और फिर ईसीएचएस वाला जो है, ये सारा मैं एक में ही इंक्लूड करके वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए दानापुर में आया हुआ है। ठीक है, दानापुर बिहार में पड़ता है। ठीक है, पटना के बगल में है। एक उसको दानापुर कोई कैंट बोलता है, कोई दानापुर बोलता है। ठीक है, कैंट वो आर्मी का हेडक्वार्टर है इसलिए बोला जाता है। इसमें 92 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, किसके तहत आया हुआ है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत। ठीक है, इसमें जो है आपको बिहार में टोटल जो है इसका सैलरी रहने वाला है 16,800 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये पर मंथ तक। ठीक है, ये हो गया डिटेल। इसके बाद जो है इसमें पोस्ट वाइज दिया हुआ है। डेंटल ऑफिसर का 6 पोस्ट है जिसके लिए आपको बीडीएस मांगा जा रहा है, और फिर लैब टेक्नीशियन का 7 पोस्ट है जिसके लिए बीएससी डीएमएलटी। ठीक है, उसके बाद डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपको 1 पोस्ट है जिसके लिए आपको डिप्लोमा इन डेंटल होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद जो है फार्मासिस्ट का 8 पोस्ट है जिसके लिए आपको बैचलर इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना कंपलसरी है। प्यून के लिए 1 पोस्ट है, और फिर फीमेल अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट है, और फिर सफाई वाला के लिए 2 पोस्ट है। सबका जो है क्वालिफिकेशन एक ही है, 8 पास। ठीक है, 8वां पास होना कंपलसरी है। क्लर्क के लिए जो है 12 पोस्ट है जिसके लिए आपको जो है एनी डिग्री होना कंपलसरी है, और फिर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट है जिसके लिए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग होना कंपलसरी है। डीईओ के लिए जो है आपको 3 पोस्ट है जिसके लिए 12th पास होना कंपलसरी है, और फिर मेडिकल ऑफिसर के लिए 11 पोस्ट यानी एमबीबीएस के लिए आपको 11 पोस्ट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल स्पेशलिस्ट यानी कोई भी बोन के लिए, आई के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, और फिर मसल्स जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उसके लिए आपको 2 पोस्ट है। यहाँ पर जो है आपको एमडी और एमएस होना कंपलसरी है। ठीक है, एज जो है वो 18 साल से लेकर 45 साल तक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। पे स्केल जो है इसमें 16,800 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये पर मंथ रहेगा। इसके लिए आपको जो है ECHS के वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस पर आप लोग देख लीजिएगा, और फिर उसको खोल के वहाँ पर आप पूरा फॉर्म को फिल करके अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसका लास्ट डेट है वो नवंबर में होने वाला है, 30 नवंबर को। ठीक है, ये हो गया एक। इसी के तहत और वैकेंसी आया हुआ है कहाँ से, ये आया हुआ है बड़ोदरा से, सेम ही है ECHS, ये बड़ोदरा में आया हुआ है। इसमें ज़्यादा नहीं, बस 8 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, मैं सारे ESS और फिर ESI को सबको एक में ही इंक्लूड करके एक ही वीडियो बना देता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ऑफिस इंचार्ज के लिए 2 पोस्ट है, एनी डिग्री चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है जिसके लिए बीएससी और फिर जीएनएम मांगा जा रहा है। ठीक है, डेंटल हाइजीन के लिए 1 पोस्ट है जिसमें जो आपको बीडीएस मांगा जा रहा है, और फिर फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट है जिसके लिए आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी और फिर बैचलर इन फार्मेसी चाहिए। एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए आपको 1 पोस्ट है जिसके लिए 10th पास होना कंपलसरी है, लेकिन ड्राइवर है तो आपको ड्राइवरी लाइसेंस कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, और फिर लैब टेक्नीशियन के लिए जो है आपको 1 पोस्ट है जिसके लिए बीएससी और डीएमएलटी होना चाहिए। एमटीएस यानी 10th पास होना कंपलसरी है। 18 साल से लेकर 45 साल तक। सिलेक्शन प्रोसेस जो वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। पे स्केल जो है 16,800 रुपये से लेकर 75,000 रुपये पर मंथ। इसका भी सेम ही प्रोसेस, वेबसाइट पे जाओगे और नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको आप खोलोगे तो वहाँ पर आपको पूरा फॉर्म मिलेगा। सारा डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है स्कैन करके। ठीक है, और फोटोकॉपी अटैच करके भी आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, एक ये हो गया। इसके साथ जो है और आपको आया हुआ है कहाँ से, ESI से। ठीक है, ESIC से ये आपका आया हुआ है शायद उत्तर प्रदेश, हाँ हरियाणा से आया हुआ है। ठीक है, इसमें 1 पोस्ट है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इंडिया लिमिटेड के तरफ से आया हुआ है। इसमें जो है सैलरी जो है आपको अच्छा मिलेगा, 56,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है आपका रिसर्च साइंटिस्ट का वैकेंसी है। 1 पोस्ट है जिसके लिए एम फार्मा, PhD, MSc और
MBBS। मिनिमम जो है एज वो 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 35 साल। इंटरव्यू है, फ़ी जो 1 भी रुपये है, ठीक है, भरने के लिए। और फिर पे स्केल आपको 56,000 मिनिमम बता दिया है, और बाकी आपको भरने के लिए इसके वेबसाइट को आपको देखना होगा, ठीक है। कहाँ का, तो ये आपको देखना होगा पंजाब का, हाँ हरियाणा का, सॉरी हरियाणा का है। तो आप हरियाणा के ESI के वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो है और एक आया हुआ है, कहाँ से, भूसरवाल से। ये भी जो है आपको ECHS के तहत आया हुआ है। इसमें भी 8 पोस्ट है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। गुजरात का एक ज़िला या फिर स्टेट जो भी बोलोगे आप लोग, वहाँ के लोकल हो तो आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है। इसके लिए सैलरी जो है वो 16,800 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक पर मंथ रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको जो है डेंटल असिस्टेंट का एक पोस्ट है, जिसके डिप्लोमा इन डेंटल कोर्स होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए DMLT BSc 10th 12th होना कंपलसरी है। फार्मासिस्ट का 8 पोस्ट है, जिसके लिए आपको B फार्मा D फार्मा होना चाहिए। और फिर फीमेल अटेंडेंट का एक पोस्ट है, जिसके लिए 8वां पास होना चाहिए। क्लर्क के लिए 2 पोस्ट है, जिसके लिए आपको एनी डिग्री होना चाहिए। और फिर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए आपको जो है JNM और फिर नर्सिंग चाहिए, ठीक है, BSc नर्सिंग। और फिर OIC के लिए जो है एक पोस्ट है, जिसके लिए कोई भी एक डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट वो 18 साल से लेकर 45 साल तक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। कैंडिडेट के लिए 16,800 रुपये से लेकर 75,000 रुपये पर मंथ रहेगा। इसको भी अप्लाई करने के लिए आपको सेम ही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नोटिफिकेशन पे जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। इसका भी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर रहने वाला, ठीक है। ESI और फिर ECHS के लिए सारा वैकेंसी आया हुआ था, वो सब हमने इसमें बता दिया है, ठीक है। तो मेरे चैनल को शुरू से अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।